क्या सरकार अब ऐप के जरिए आम जनता की जासूसी करने का प्लान बना रही है? क्या दूसरा पेगासस अब सामने आ गया है? क्यों हो रहा है संचार साथी ऐप का विरोध? और क्या है ये संचार साथी ऐप? ये वो सवाल हैं जो आज देश के लगभग सभी लोगों के जहन में हैं और आज हम इसी पर विस्तार से आपको सारी डिटेल बताने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन ट्रुथ पर और मैं हूं आपके साथ साइमा। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संचार साथी ऐप को लेकर के विपक्ष और सत्ताधारी बीजेपी के बीच में खूब ज्यादा तीखी बयानबाजी हुई है। कांग्रेस ने दूरसंचार विभाग यानी डीओटी के इस ऐप को जासूसी ऐप करार देते हुए इसका जमकर विरोध किया है, जबकि बीजेपी ने इसे नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने वाला कदम बताते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ऐप से गोपनीयता को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसी बीच में अब केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर के हो रहे विरोध और जासूसी के डर को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन ये हुआ नहीं है। उन्होंने इसे साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक यानी ऑप्शनल मोबाइल एप्लीकेशन बताते हुए कहा है कि उपयोगकर्ता इसे डिलीट करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन मंत्री सिंधिया पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि विशेषज्ञ और लोग ये सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मंत्री का जो बयान है वो आने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने तुरंत ही ये बताया है कि मंत्री का ये बयान उस सरकारी निर्देश का खंडन करता है जिसमें यह कहा गया है कि ऐप को डिसेबल्ड यानी प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता है। संचार मंत्रालय की तरफ से जारी एक परिपत्र के खंड 7B का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यह सवाल किया है कि दोनों में से किसे सही माना जाए, मंत्री के बयान को या फिर आधिकारिक निर्देश को। दरअसल सरकार ने पिछले सप्ताह ही मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं और इंपोर्ट करने वालों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए या फिर आयात किए गए सभी नए मोबाइल हैंडसेट में 90 दिनों के भीतर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने वाला ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल हो। और इस कदम ने बड़े पैमाने पर विरोध को जन्म दिया है। कई लोगों ने संभावित सरकारी निगरानी यानी स्टेट सर्विलांस और दुरुपयोग यानी मिसयूज पर चिंता जाहिर की है। वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की तरफ से भारत को तानाशाही की ओर धकेलने का संकेत बताया है और देश को वास्तविक तानाशाही में बदलने का भी बेहद ही गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री का जो स्पष्टीकरण सामने आया है और उस पर विरोधाभास क्या है, जरा समझ लीजिए। दरअसल विरोध के बाद दूरसंचार मंत्री ने कहा कि अगर आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं तो करें, अगर आप इसे सक्रिय नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, अगर आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर दें, ये पूरी तरीके से आपकी पसंद है। हालांकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने तुरंत ये बता दिया कि मंत्री की टिप्पणियां उनके मंत्रालय के द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के कंटेंट से मेल ही नहीं खाती हैं, यानी विरोधाभास है। दूरसंचार टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत दिए गए निर्देश का खंड 7B ये कहता है, सुनिश्चित करें कि प्री इंस्टॉल किया गया संचार साथी एप्लीकेशन पहले इस्तेमाल या डिवाइस सेटअप के समय अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से दिखे और सुलभ हो। इसकी कार्यक्षमताओं को अक्षम यानी डिसेबल या फिर प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्टेड ना किया जाए। वहीं दूसरी तरफ संचार साथी का जो विरोध है वो क्यों हो रहा है और इसकी मांगे क्या है, जरा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल डिजिटल अधिकार वकालत संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF ने विरोधाभास बताते हुए मंत्री की टिप्पणियों का खंडन किया है और कहा है स्पष्टीकरण गलत है और आधिकारिक निर्देश स्पष्ट रूप से ये कहता है कि संचार साथी को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ सरकारी आदेश का पालन और चेतावनियां जो सामने आ रही हैं वो भी समझिए। दरअसल दूरसंचार विभाग के निर्देश में अनिवार्य ये किया गया है कि भारत में इस्तेमाल के लिए लक्षित जो मोबाइल हैंडसेट हैं उनके सभी निर्माताओं और आयातकों को जारी होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर में DOT को अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
इसमें आगे ये चेतावनी दी गई है कि अनुपालन में विफल यानी नाकामयाब रहने पर दूरसंचार अधिनियम 2023, दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई भी होगी। और ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है और विभाग की तरफ से संशोधित या फिर वापस लिए जाने तक लागू भी रहेगा। वही विपक्ष का आरोप क्या है? दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ऐप को जासूसी ऐप बताते हुए डीओटी के नए मोबाइल हैंडसेट्स पर इसकी पूर्व स्थापना के आदेश को हास्यास्पद करार दिया है, मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार देश को हर रूप में तानाशाही में बदल रही है। नागरिकों को परिवार और दोस्तों को संदेश भेजने का अधिकार है बिना सरकारी निगरानी के। कांग्रेस ने इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल वापसी की मांग भी की है। दरअसल पार्टी के एक सांसद ने इसे खतरनाक और चिंताजनक बताया है। इसके अलावा सांसद रेणुका चौधरी ने भी राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दाखिल किया है, जिसमें सदन की कार्रवाई रोककर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने नियम 267 के तहत चर्चा का दबाव भी बनाया है, जिसके तहत अन्य सभी काम स्थगित कर इस विषय पर बहस हो। विपक्ष का ये बेहद ही गंभीर आरोप है कि ये ऐप नागरिकों की निजता का खुला उल्लंघन करता है और जासूसी का जरिया भी बनेगा। वहीं बीजेपी ने किस तरीके से इन सभी आरोपों को खारिज किया है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को मौलिक बताते हुए खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आईआईटी से हूं, इसलिए मुझे साइबर हमलों के प्रकार समझ है। ये संचार ऐप लोगों की सुरक्षा की भावना को बढ़ाएगा। हमारा डेटा लीक नहीं होगा और नागरिक सुरक्षा के हर पहलू को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि गोपनीयता को कोई खतरा नहीं है। सभी जांच गोपनीयता को ध्यान में रखकर की गई हैं। सबसे बड़ा खतरा बाहरी ऐप्स से आता है, जिससे हम सालों से निपट रहे हैं। हमें स्वदेशी ऐप्स अपनाने चाहिए। इसके साथ साथ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को नए मुद्दे गढ़कर संसद की कार्रवाई बाधित करने की जरूरत नहीं है। सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संसद को ठप करने का हथकंडा ठीक नहीं है। हम विपक्ष के नेताओं से बात करेंगे। मैं पहले से उनसे संपर्क में हूं। उनके मुद्दों को कमतर नहीं आंका जा रहा है, लेकिन देश में कई मुद्दे हैं, सिर्फ एक नहीं है। दूरसंचार मंत्रालय के अफसरों का यह साफ तौर पर कहना है कि संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक संचार ऐप है, जिसे नए मोबाइल हैंडसेट्स पर पूर्व स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना और डेटा चोरी रोकना बताया जा रहा है। इसके साथ साथ विवाद जो है वो संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी काफी ज्यादा भड़कता हुआ नजर आया, जब विपक्ष ने कार्रवाई स्थगित करने की कोशिश भी की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहस गोपनीयता बनाम सुरक्षा बन गई है, जिसमें विपक्ष की चिंता वाजिब है। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग भी तेज हो गई है और विपक्ष का कहना है कि बिना बहस के आदेश लागू नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रही है। मामला अभी सुलझा नहीं है और संसदीय कार्रवाई पर इसका असर भी साफ तौर पर पड़ सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ एप्पल, जी हां, एप्पल कंपनी ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल स्मार्टफोन निर्माता एप्पल और गूगल दुनिया के दो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम्स iOS और एंड्रॉइड के मालिक हैं। दोनों दिग्गज टेक कंपनियां सरकार के उस निर्देश का विरोध करने की तैयारी में हैं, जिसमें संचार साथी ऐप को हर डिवाइस में अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने को कहा गया है। इसके साथ साथ फोन निर्माता कंपनियों का दुनिया में कहीं भी सरकारी स्वामित्व वाले ऐप्स को अपने डिवाइस में प्री लोड करने का कोई इतिहास या उदाहरण नहीं है। इसलिए ये बदलाव उनके लिए ऑपरेशनल चुनौतियां पैदा करता है, क्योंकि इससे उन्हें iOS और एंड्रॉइड को खास तौर पर भारत के लिए कस्टमाइज करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कंपनियां कई विकल्पों पर भी विचार कर रही हैं और अगर सरकार के साथ निजी बातचीत के जरिए इस निर्देश को पलटने में कामयाबी नहीं मिलती है, तो कानूनी चुनौती देना भी कोई बड़ी बात इनके लिए नजर नहीं आ रही है और कानूनी पचड़ा इसमें और बढ़ सकता है। अब कौन कौन सी परमिशन जो है वो ये ऐप मांगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हंगामा बरपा है। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करके सिर्फ रजिस्टर करते हैं तो आपके फोन
और SMS ऐप्स का एक्सेस लेता है। अगर आप फोटोज अपलोड करते हैं तो ये गैलरी का एक्सेस मांगता है। वहीं IMEI कोड स्कैन करने के लिए ये कैमरे की परमिशन भी मांगता है। कुल मिलाकर के ये आपके फोन, कॉल लॉग्स, SMS, स्टोरेज जैसी, कैमरा जैसी जो परमिशन हैं वो मांगता है। और इस तरह की परमिशन कई ऐप्स भी मांगते हैं। ये ऐप के काम करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन किसी ऐप को परमिशन देना दो धारी तलवार पर चलने जैसा होता है। इन परमिशन का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी किया जा सकता है। लोगों की चिंता भी साफ तौर पर यही है, संचार साथी ऐप को लेकर के भी। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ये ऐप मैंडेटरी नहीं है और आप इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? सवाल सबसे बड़ा घूम फिर करके यहीं पर आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये संचार साथी ऐप के जरिए सरकार क्या वाकई लोगों की जासूसी करवाना चाहती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप नेशन ट्रुथ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।